नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज प्रतिशतता परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो है, जिसमें हम जनसंख्या में वृद्धि एवं प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों को हल कराएंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी इत्यादि में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस पर आधारित सबसे पहले हम ट्रिक को देखते हैं दोस्तों, उसके बाद हम प्रश्नों को हल कराएंगे। पहला ट्रिक है दोस्तों, ध्यान से इसको देखिएगा। यदि वर्तमान जनसंख्या P हो, जनसंख्या वृद्धि की दर R% हो, तो T वर्षों बाद जनसंख्या उसकी कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए जो ट्रिक है दोस्तों, वह A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 पे पावर T हो जाएगा दोस्तों। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि जो हमारा वर्तमान जनसंख्या है उसमें R% की दर से वो वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है T वर्षों के बाद जो यहाँ पर आएगा, और जो वर्तमान जनसंख्या है वह यहाँ लिखा रहेगा, जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे P को और A को यहाँ लिखेंगे, यानी जो लास्ट में हमारी जनसंख्या आएगी, अंतिम जनसंख्या को हम यहाँ लिखते हैं और वर्तमान जनसंख्या को यहां लिखते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं दोस्तों। यदि जनसंख्या R% वार्षिक दर से घट रही हो, तो T वर्षों बाद जनसंख्या। अब इस वाले में दोस्तों बढ़ रहा था, तो बढ़ने के लिए प्लस हो जाएगा, वृद्धि के लिए हमेशा प्लस का साइन का इस्तेमाल करिएगा, और घट रही है यानी कमी हो रही है, उसके लिए यहां माइनस हो जाएगा, यानी कि A बराबर P कोष्टक में 1 - R/100 पे पावर T। ठीक है, यानी कि R% की दर से अगर कोई जनसंख्या में कमी हो रही है तो T वर्षों बाद उसकी जनसंख्या A हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं तीसरा। यदि समय भिन्नात्मक जैसे 3/1/5 वर्ष हो तो जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, अब यदि टाइम हमारा दोस्तों आपका वह मिक्स फ्रैक्शन में हो, यानी आपका मिश्रित भिन्न में अगर टाइम है, तो उसको कैसे हम T वर्षों बाद हम अपना जो है निकालेंगे कि उसकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो इसके लिए जो आपका फार्मूला है, ट्रिक है दोस्तों, A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 पे पावर 3, यानी जो हमारा यह पूर्ण भाग होगा दोस्तों, एक बार उस पे फार्मूले रखते हैं, और दूसरा जो भिन्नात्मक भाग 1/5 है दोस्तों, उसको हम R में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 + R गुणे 1/5/100। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि जो हमारा भिन्नात्मक भाग होगा उसका अलग निकालेंगे, और जो हमारा ये पूर्ण भाग होगा उसका हम वृद्धि जो है अलग निकालेंगे। दोनों का हम अलग अलग निकाल के और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों 4 नंबर ट्रिक देखते हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि प्रथम वर्ष R%, द्वितीय वर्ष R2%, तृतीय वर्ष R3%... हो तो T वर्ष बाद जनसंख्या। ठीक है, अब पिछले जो हमारे ट्रिक है दोस्तों, उसमें R जो है वृद्धि प्रतिशत समान थी, अब इसमें अलग अलग हो गया। तो हम अलग अलग निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि आपका अलग अलग, यानी A बराबर P कोष्टक में R1/100, दूसरे कोष्टक में 1 + R2/100, और तीसरे कोष्टक में 1 + R3/100... इसी तरह से जितने प्रतिशत दर अलग अलग रहेंगे दोस्तों, उनका हम
अलग अलग लिख देंगे, यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या लिखेंगे, तो जो लास्ट में हमारी अंतिम जनसंख्या ए है वह निकल के आ जाएगी टी वर्षों बाद। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला हम देखते हैं पांचवा कि अब क्या है, यदि जनसंख्या में कमी प्रतिशत, कमी जो है प्रथम वर्ष में R1% की हो रही हो, द्वितीय वर्ष में R2% की हो रही हो और तृतीय वर्ष में R3% की हो रही हो, डॉट डॉट डॉट, तो टी वर्ष बाद जनसंख्या, तो जहां प्लस होता था दोस्तों ऊपर वाले में, वहां माइनस हो जाएगा क्योंकि कमी हो रही है। हमेशा दोस्तों इस चीज को याद रखिएगा कि वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करिएगा। ट्रिक वही रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएंगे। तो A बराबर P कोष्टक में 1 माइनस R1 बटा 100, 1 माइनस R2 बटा 100, 1 माइनस R3 बटा में 100, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से जो आपके लास्ट जनसंख्या हमें निकल आएगी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। यदि, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि जनसंख्या प्रथम वर्ष R1% बढ़े, दूसरे वर्ष R2% घटे, तीसरे वर्ष R3% बढ़े और चौथे वर्ष R4% घटे, तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको आप देखिएगा कि अभी मैं आपको बताया कि जब वृद्धि प्रतिशत होगा तो वहां पे प्लस हो जाएगा और जब आपका कमी प्रतिशत होगा तो वहां पे माइनस हो जाएगा। ए बराबर 4 वर्षों बाद जो उसकी जनसंख्या होगी दोस्तों, पी कोष्टक में 1 प्लस R1 बटा में 100, यानी पहले वर्ष R% बढ़ रही है तो यहाँ प्लस हो गया, दूसरे वर्ष R माइनस R2 बटा में 100, तीसरा 1 प्लस R3 बटा में 100, 1 माइनस R4 बटा में 100। तो जहां वृद्धि है दोस्तों वहां प्लस कर देंगे, जहां कमी है वहां पे माइनस कर देंगे। तो इस तरह से जो है 4 वर्षों बाद हमारी जनसंख्या ए जो है निकल के आ जाएगी। नोट देखते हैं दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि के लिए हमेशा पॉजिटिव एवं पॉजिटिव यानी धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करिएगा और प्रतिशत कमी के लिए हमेशा माइनस यानी निगेटिव चिन्ह का प्रयोग करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस ट्रिक पर आधारित प्रश्नों को हम आपको कैसे हल करेंगे सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में देखिएगा दोस्तों कि R जो है आपका 10% वार्षिक है, यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है यानी वृद्धि हो रही है। R में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, और आपका वर्तमान जनसंख्या यानी P दिया है दोस्तों, P आपको 1 लाख दिया हुआ है और समय जो है दोस्तों T बराबर 3 वर्ष आपको दिया है इस प्रश्न में। ठीक है, 3 वर्ष आपको टाइम दिया है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी ए हमसे दोस्तों पूछ रहा है। ठीक है, ए के लिए आपको जो ट्रिक बताए हैं पीछे, पी मान 1 लाख, बार बार ट्रिक हम नहीं लिखेंगे दोस्तों, आप पीछे से ट्रिक देख लीजिएगा। 1 लाख कोष्टक में 1 प्लस, क्योंकि यहाँ वृद्धि प्रतिशत है दोस्तों तो प्लस हो जाएगा, और 10 बटा में 100 पावर 3, यानी टाइम का हम पावर कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये 10 से कम 10, 1 11, यानी आपका 11 बटा में 10 पे पावर 3, ये हो जाएगा दोस्तों 1 लाख गुणे 11 का क्यूब करते हैं दोस्तों, तो जो 11 का क्यूब होता है वो 1331 आता है दोस्तों, 1331 बटा में 1000, तो 100 का क्यूब 1000 हो जाएगा और 11 का 1331, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो आपका यहाँ हो जाएगा 31 और 00, यही आपका
आंसर है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक गांव की वर्तमान आबादी 30,000 है। आबादी में पलायन के कारण प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, आपका पी जो है दोस्तों दिया है 30,000। ठीक है, आर जो है 10% की आर जो है वो कमी हो रही है, और जो समय है दोस्तों, टाइम जो है वो आपको 3 वर्ष दिया है। तो 3 वर्ष बाद जो है उसकी आबादी कितनी हो जाएगी? यहां पे हो जाएगा दोस्तों 30,000 कोष्टक में 1 माइनस 10/100⁻3। ठीक है, कमी है इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और 10 से कायम 10 में से एक जाएगा 9, यानी 30,000 गुणे 9/10⁻3। ठीक है, अब 9 का हम इसमें 9 का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 का जो क्यूब होता है दोस्तों वो 729 आता है। इतना गुणे 729 बटा में, और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 3 से इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 में 9 का करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा दोस्तों, और 3 दूनी के 6 2 8, 3 7 21, और 1 0 ये लग जाएगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 21,870 ऑप्शन आपका सी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपका जो समय है वह भिन्नात्मक दिया हो। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सहित 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? यानी इस प्रश्न में दोस्तों आपको P दिया है 40,000। ठीक है, दर जो दिया है दोस्तों R वो आपका 5% दर से क्या हो रही है? 5% की दर से उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, और आपका जो समय दिया है दोस्तों T वह 2 सहित 3/5 वर्ष दिया है। ठीक है, अब हमें निकालना है A। मान रखते हैं दोस्तों, यहां पे हो जाएगा 40,000 कोष्टक में 1 प्लस 5/100 पे पावर 2। पहले हम पूर्ण भाग को निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? 1 प्लस 5 गुणे 3/5/100 हो जाएगा। ठीक है, भिन्नात्मक टाइम का अलग निकालेंगे, जिसको आर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां हो जाएगा दोस्तों 40,000। यहां पहले इसको सॉल्व करते हैं, 5 काइम 5, ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, यानी 20 हो जाएगा। ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बच जाएगा 3। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 से काइम 20 और 21, 21 बटा में आपका 20 पे पावर 2, और यहाँ पे हो जाएगा 100 और 3, यानी 103/100। ठीक है, इसको हल करेंगे दोस्तों। देखिए 40,000 गुणे 21 का स्क्वायर जो होता है दोस्तों वह 441 होता है, यानी 441 बटा में ये हो जाएगा आपका 400 गुणे 103/100। इसको हल करेंगे दोस्तों, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये कट गया दोस्तों, 4 से ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 45,423,
यही आपका आंसर है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी? यानी 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी? कुछ रही होगी दोस्तों। मान लेते हैं कि 2 वर्ष पूर्व जो गांव की आबादी है वह आपका पी रहा होगा। ठीक है, हमें पी इसमें ज्ञात करना है दोस्तों। और जब उस पर 4% की दर से वृद्धि हो रही है तो बढ़ते बढ़ते वो आबादी कितनी हो जा रही है? 6760। यानी ए जो है वो हमारा दिया है इसमें 6760। वृद्धि की दर क्या है दोस्तों? आपका आर है वह 4% आपका वार्षिक है, और टाइम कितना है? 2 वर्ष। ठीक है, आपका 2 वर्ष टाइम है। अब हम निकालेंगे दोस्तों। ए का मान दे दिया है आपका 6760 आपका दिया हुआ है। हमें इसमें पी ज्ञात करना है, क्योंकि पी कुछ आबादी रही होगी दोस्तों, और उस पर 4% की दर से वृद्धि होते होते वो आबादी कितनी हो जा रही है? 6760 हो जा रही है। तो अब 1 प्लस 4/100 पे पावर 2 कर देंगे। ठीक है, 6760 इज इक्वल टू पी, कोष्टक में देखिए 4 एक टाइम 4 हो जाएगा दोस्तों, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 एक टाइम 25 एक 26, इसका स्क्वायर। ठीक है, पी का मान निकालेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा 6760 गुणे ये आपका 25 गुणे 25 ऊपर हो जाएगा दोस्तों, और नीचे हो जाएगा 26 गुणे 26। ठीक है, ये इससे 26 बार में कटेगा दोस्तों, बच गया आपका 0, और 26 से ये कट जाएगा दोस्तों तो ये 10 आ जाएगा। यानी 25 25 संयम 625 होता है, और 1 0 ये लग जाएगा। यही आपका आंसर है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 8000 है। यह पहली वर्ष में 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? यानी पी दिया है दोस्तों आपका 8000, R1 दिया है इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, और R2 दिया है वो भी आपका 20% की वृद्धि हो रही है, और टाइम दिया है दोस्तों आपका T 2 वर्ष। ठीक है, तो हमें ए ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा आपका 8000 कोष्टक में 1 प्लस 10/100, दूसरे वर्ष में हो जाएगा 1 प्लस 20/100। ठीक है, अब इसको कटाते हैं दोस्तों, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 एक कैम 2, 2 5 10। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको 8000 गुणे 10 एक कैम 10 एक 11/10 गुणे 5 एक कैम 5 एक 6/5। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। 5 एक कैम 5 6 के 30, यानी आपका हो जाएगा 160। ठीक है, 11 छके 66, और 66 में अगर आप 16 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 10560, इतना आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमको दोस्तों इसमें ए फाइंड करना है, पी हमको दिया है कि कितना है 5 लाख, और उस पे जो कमी वृद्धि हो रही है
वो पहले वर्ष जो है दोस्तों 5% की दर से कमी हो रही है। दूसरे वर्ष जो है R2 8% की दर से वृद्धि हो रही है और तीसरे वर्ष जो R3 है वह 10% की दर से कमी हो रही है। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन है, हमें ए ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 5 लाख 1 माइनस 5/100 कमी हो रही है तो माइनस। दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है दोस्तों 1 प्लस 8/100 वृद्धि हो रहा है। तीसरे वर्ष 1 माइनस 10/100 कमी हो रहा है। ठीक है, इसको हल करते हैं दोस्तों। 5 एकाइम 5, 5 दूनी के 10, 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा दोस्तों 25। 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका 5 लाख गुड़े 20 एकाइम 20, 20 में से 1 जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 19/20 गुड़े 25 एकाइम 25, 26, 27 हो जाएगा दोस्तों। 27/25 गुड़े 10 एकाइम 10, 10 में से 1 जाएगा 9/10। ठीक है दोस्तों, इसको हल करते हैं। 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया दोस्तों। अब 25, 25 दूनी के 50, 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और 2 से ये कैंसिल होगा दोस्तों, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक, अब 19 और 27 और 9 इन सब का क्या करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके आगे 2 ये जीरो लगा देंगे, यानी आपका आ जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 17 00। यही आपका आंसर है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों प्रश्न थोड़ा ये अलग प्रकार का है, जनसंख्या से हटकर है, लेकिन ट्रिक जो है वही अप्लाई होगा। इसको देखते हैं। एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन करना है। यदि जनवरी में 3000 पेन बने हों तो मार्च में कितने पेन बने। ठीक है, यानी हमें जो दोस्तों पी है वह दे दिया है 3000। आपका जनवरी के बाद फरवरी और मार्च 2 महीने कमी होगी, कितने प्रतिशत की दर से, आपका 10% के दर से वह कमी हो रही है, यानी टाइम आपका हो जाएगा 2 माह। टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों 2 माह हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते क्या हैं कि इसमें ए हमें ज्ञात करना है, तो ए बराबर हो जाएगा दोस्तों 3000 कोष्टक में 1 माइनस 10/100 पे पावर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे कि 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3000 गुड़े ये हो जाएगा आपका 9/10 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों 3000 गुड़े 99 81/100, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 3 एकाइम 3, 3 9 8 24, 1 जीरो लग जाएगा। यही आपका आंसर है दोस्तों कि 2 माह बाद जो उस कंपनी में पेन बनेंगे वो 2430 बनेंगे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी ट्रिक पे आधारित एक अगला प्रश्न देखते हैं, जिसको इसी ट्रिक के आधार पे हम हल करेंगे। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष का, यहाँ पे इस चीज को देखिएगा दोस्तों, शेष का रहेगा तभी यह ट्रिक अप्लाई करेंगे। 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% अन्न मदों पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपया है। यानी ये सब खर्च करने के बाद दोस्तों जो लास्ट में आपका ए है वह 840 रुपया है। तो उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है, यानी ए हमें दिया है 840 रुपये। ठीक है, और खर्च करने का मतलब होता है दोस्तों
कि वह कमी हो रही है, कुछ उसकी आय रही होगी ज़्यादा और खर्च करते करते 840 रुपया बची है, यानी इसमें कमी हो रही है। R2 आपका 30 है और R3 जो है आपका 40 है। ठीक है, तो इस दर से कमी हो रही है उसकी आय में, 20, 30 और 40% की दर से कमी हो रही है। तो हम कैसे करेंगे इसमें दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 840 बराबर हमें P ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 माइनस 20 बटा में 100, 1 माइनस 30 बटा में 100, 1 माइनस 40 बटा में 100। ठीक है, 840 बराबर ये हो जाएगा दोस्तों P गुणे, ये कैंसिल, 2 एक 2, 2 5 10। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और 1 0 1 0, 2 दूनी के 4 और 2 5 10। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 5 एक 5, 5 में से 1 जाएगा, 4 बटा में 5 गुणे 10 एक 10, 10 में से 3 जाएगा, 7 बटा में 10 गुणे 5 एक 5, 5 में से 2 जाएगा, 3 बटा में 5। P का मान निकालेंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि 840 गुणे ये 5 बटा में 4 हो जाएगा, ये 10 बटा में 7 हो जाएगा और ये 5 बटा में 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको कटाते हैं। 4 से कटा देंगे दोस्तों इसको, 4 दूनी के 8, 4 एक 4 0, 7 से कटा देंगे, 7 त्रिके 21, 30 और 3 से कटाएंगे दोस्तों तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, P बराबर ये हो जाएगा 50 25, 1 0 ये 1 0 ये, यानी यही आपका आंसर है दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तथा इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, और अधिक वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।